रासायनिक उर्वरकों में। लास्ट लिख दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में। नेक्स्ट आगे तीन आपके उर्वरक पर लिख लीजिए, एक जिप्सम है, एक रॉक फॉस्फेट है और एक और लिखवाना रह गया, उसका ये नाम है। नाम कौन सा भी आपके? पोटाश। पोटाश को शुद्ध उर्वरक वाला लिखा लीजिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा आपके एक और ये है, नाम कौन सा भी आपके? जिप्सम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पोटाश कहां पर मिलेगा? तो आपके कौन सी मिट्टी में पोटा आता था? जलोढ़ मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़। अगर मैं रेगिस्तान की बात करूं स्पेशली, तो जलोढ़ मिट्टी थी कहां पर, ये बताओ? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो इधर गंगानगर है, इधर हनुमानगढ़ है। इधर कौन सा जिला है? इधर बीकानेर है, इधर नागौर है, इधर चूरू है, ठीक है। इन 5 जिलों में आपके हाईएस्ट मिलेगा वो पोटाश मिलेगा। क्या मिलेगा? पोटाश का मतलब प में से 5 जिला है, ठीक है। और 5 जिलों में आपके वो मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? जलोढ़, जो पोटे लाती है वो, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहीं पर आपके पोटाश मिलेगा। इन जिलों में तो आपको पोटाश ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला कौन सा पढ़ रहे हो भाई आपके? जिप्सम पढ़ रहे हैं स्पेशली। जिप्सम कहां पर मिलेगा? इधर से इधर बढ़ते जाना है आपको रेगुलर, यहाँ तक ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इधर फर्स्ट जिला कौन सा था आपके? चूरू। चूरू के और इधर जाओगे तो कौन सा जिला आता है? हनुमानगढ़ के और इधर जाओगे तो गंगानगर के और इधर आओगे तो बीकानेर के और इधर आओगे तो फलोदी के और उधर आओगे तो जैसलमेर के और इधर आओगे तो बाड़मेर, ठीक है। तो इस पूरे बेल्ट में इधर से जाओगे तो आपके एक खनिज मिलेगा। उस खनिज का नाम कौन सा भी आपके? जिप्सम। ध्यान रख लीजिएगा। जिप्सम का एक मेन काम है वो यही है आपके कि स्पेशली पानी को भरे हुए रोक देता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके। फर्स्ट है चूरू जिला। कौन सा? चूरू में झील कौन सी है स्पेशली? ताल छापर। वहां पर भी आपके प्लेट होगी, यही होगी। किसकी होगी भाई आपके? जिप्सम। तो ताल छापर चूरू का स्थान है, सरदार शहर के निकट, वहां पर आपके जिप्सम मिलेगा। नेक्स्ट है इधर जिला कौन सा वो बताओ आपके? हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ का एक गांव है जो सेम की समस्या से बहुत पीड़ित है, उसका नाम क्या? बड़ोपल, ठीक है। उसमें मेन सेम का कारण क्या था? एक तो इंदिरा गांधी नहर आती है, इंदिरा गांधी नहर बहुत ज्यादा जाती है। फिर यहीं पर सेम क्यों है? दलदली भूमि है, लेकिन वहीं पर क्यों हुई? तो उसका कारण एक और बताया था। इधर से कौन सी नदी आती है भैया? गग्गर नदी। और गग्गर नदी इस इंदिरा गांधी को यहाँ पर क्रॉस करती है बड़ोपल गांव में, ठीक है, जिसके कारण पानी चारों ओर फैल जाता है, ठीक है। नीचे आराम से जा नहीं पाता क्योंकि नीचे जिप्सम की परत है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां से आपके जिप्सम का उत्पादन होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वहीं पर पास में एक गांव का नाम है कृष्णपुरा या किरसनपुरा। कौन सा नाम है? किरसनपुरा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उस किरसनपुरा में खनिज का उत्पादन होता है। एक और शानदार बात है, ध्यान रख लीजिएगा इन हनुमानगढ़ वालों की। हनुमानगढ़ वाले जो आधे अक्षर होते हैं वो कभी बोलते नहीं है, उनको खा जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके भगवान कृष्ण यू बोलोगे तो वो कृष्ण यू नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें आधा री अक्षर आता है, ठीक है। वो क्या बोलेंगे? तो करिष्ण यू बोलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। या करिष्ण यू बोलेंगे आपके स्पेशली। अगर आप स्प्रे यू बोलोगे तो वो स्प्रे यू नहीं बोलेंगे, बल्कि उसका क्या कहेंगे? स्प्रे यू कहेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये स्प्रे है क्या सवाल, ठीक है। तो ये हनुमानगढ़ वालों की खास पहचान होती है। वहां पर गांव का नाम है एक्चुअल में कृष्णपुरा है। कौन सा है? कृष्णपुरा। अब आधे अक्षर उनकी लैंग्वेज में है ही नहीं, तो वो उसको बोलते क्या है? किरसनपुरा। क्या बोलते हैं? किरसनपुरा, ठीक है। जितने भी हनुमानगढ़ में आधे अक्षरों वाले नाम देखोगे वो मिलेंगे ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सारे पूरे अक्षरों वाले नाम मिलते हैं। तो हनुमानगढ़ वालों की ये मुख्य विशेषता है, ठीक है। जैसे इधर आओगे गंगानगर है, और गंगानगर का एक फेमस शहर है, नाम कौन सा? सूरतगढ़। ये तो तुमको ध्यान है, ठीक है। तो सूरतगढ़ में जिप्सम की परत पाई जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके जस्ट इधर आओगे तो आपके ये जिला कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर में जितने भी तालाब है उनके आगे सर लगता है। क्या लगता है आपके? सर, ठीक है। और इसमें जितने भी सर नाम के तालाब है उनके नीचे प्लेट पाई जाती है। कौन सी प्लेट पाई जाती है? जिप्सम की, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बीकानेर में वैसे 3 तो कागला नाम से मैंने जिले बताई थी, क से थी, ग से थी और ल से थी। क से थी उसका
कोलायत। ल से ग से थी उसका नाम गजनेर, और ल से थी उसका नाम लूणकरण सर। तो लूणकरण में कौन सा शब्द आ गया सर, मतलब इसके नीचे कौन सी पेटी होगी आपकी जिप्सम की पेटी होगी, ठीक है। यहाँ पर लूणकरण सर के जस्ट इधर एक और है जिसको कहा जाता है जामसर इलाका, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर जामसर आ गया मतलब जिप्सम है, ध्यान रख लीजिएगा। और जाम का मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा जमा जिप्सम है, इसीलिए उसको जामसर कहा जाता है। अगर देश में कोई बहुत बड़ा इलाका है जहां पर जिप्सम जमा है तो वो यही प्लेस है, कौन सा है जामसर। जामसर के साथ साथ है बिसरासर, कौन सा है बिसरासर के साथ साथ है हरकासर, कौन सा है हरकासर। 3-4 नाम याद हो गए, कौन कौन से बताए जामसर बिसरासर हरकासर। यहाँ पर आपके क्या मिलेगा भैया आपके जिप्सम मिलेगा। बीकानेर से जस्ट नीचे आओगे तो आपका ये कौन सा भैया आपके फलोदी। फलोदी को छोड़ दीजिए और इधर आ जाइए, इधर कौन सा आपके जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर में यहीं पर एक पट्टी पाई जाती है, पट्टी कौन सी है, अरे एक पट्टी है जहां पर जल ही जल मिलता है, उसका नाम क्या लाठी सीरीज। लाठी सीरीज है कहां से कहां तक आपके पोखरण से मोहनगढ़ तक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस लाठी सीरीज में 2 जगह ऐसी है जहां पर अपने आप पानी ऊपर आके गिरता है, उन 2 जगहों के नाम, एक तो चांदन नलकूप है, कुछ भी खोदने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक कुआं है, बेचारा एक आदमी है, आदमी का नाम मैंने क्या बताया था, अरे वहां पर एक कुआं बनाया, वो आदमी है, एक आदमी का नाम क्या है गुलाब सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फोन पर बात करते करते खुर्चा, ठीक है, जैसे ओ बेबी तुम क्या कर रही हो, यूं करते करते पैर से, और कुआं बन गया। कुएं का नाम क्या बताया था बाटाडू का कुआं, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली एक तो चांदन नलकूप है, एक बाटाडू का कुआं है। इधर स्टार्टिंग जगह कौन सी आपके पोखरण, लास्ट जगह कौन सी आपके मोहनगढ़। तो मोहनगढ़ में जिप्सम है, स्पेशली चांदन नलकूप है, वहां पर जिप्सम है। नेक्स्ट बाटाडू के कुएं में जिप्सम है, ठीक है, कुएं के नीचे की प्लेट है वो जिप्सम की है, इधर वाले में जिप्सम है, ठीक है। नेक्स्ट है इधर लास्ट इलाका कौन सा भी आपके बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर में 2006 में भयंकर बाढ़ आई थी, और उसका कारण था वहां के 2 लोकेशन थी, उसमें से एक लोकेशन है जो उसका नाम है उत्तरलाई, कौन सी नाम है और एक लोकेशन का नाम है कवास। कवास को पानी के कारण 2006 में डूब गया था। अभी तक यही प्रश्न आता है, ठीक है, कि अगर लूनी नदी में पानी इधर आता है या इधर नेक्स्ट आगे बरसात हो जाती है, लूनी नदी में नागपाड़ में भयंकर बारिश होती है, तो उसमें बाढ़ कहां पर आएगी, तो बाढ़ यहाँ पर आएगी, कहां पर आएगी भाई आपके बालोतरा के निकट, ठीक है। लूनी नदी में कभी भी अजमेर में पानी होगा ज्यादातर, तो अजमेर में कभी बाढ़ नहीं आएगी, जोधपुर में कभी नहीं आएगी, ध्यान रख लीजिएगा। कहां पर जाके पानी जमा होना शुरू होता है आपके बालोतरा में। बालोतरा में नीचे भूमि है, उसमें फिर प्लेट है, किसकी प्लेट है भाई आपकी जिप्सम की, और इसीलिए कहा जाता है वहां पर बाढ़ आ गई थी, उसको कहा जाता है कवास बाढ़। कौन सी बाढ़ तो उत्तरलाई और कवास 2 ऐसे स्थान है जहां पर आपके ज्यादा निकाला जाता है, वो यही निकाला जाता है, कौन सा निकाला जाता है जिप्सम निकाला जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला जो एक और खनिज है उसको आपके कहा जाता है, वो ये खनिज है, नाम कौन सा भी आपके रॉक फॉस्फेट। ये उर्वरक बनाने के ही काम आता है, स्पेशली कहा जाता है कि इसका उपयोग होता है, वो कौन सी भूमि के उपचार में होता है लवणीय भूमि के उपचार में होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे ये मिलेगा कहां कहां पर, 2 खनिज अभी तक हो गए, एक तो ये पोटाश हो गया, एक कौन सा हो गया भैया आपके जिप्सम हो गया, ठीक है। रॉक फॉस्फेट मिलेगा कहां पर, तो इसका पहला ही शब्द आपको चुन लेना है, कौन सा शब्द है रॉक, ठीक है। आपको रॉक बनना है, रॉक का मतलब रॉक स्टार बनना है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आजकल रॉक स्टार किसका प्रयोग करने से बन सकते हो, अरे लो, अरे आपको स्टार बनना है किसका प्रयोग करना पड़ेगा, अरे इंस्टाग्राम का प्रयोग करना पड़ेगा, और किसका करोगे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा इंस्टाग्राम पर आप क्या क्या करोगे तो रॉक स्टार बन सकते हो, या आपके वो क्या होता है छपरियों के सरदार बन सकते हो, ध्यान रख लीजिएगा स्पेशली, ठीक है। अच्छा मैं तो कहता हूँ रॉक स्टार, हाँ इंस्टाग्राम पर फेमस होना, ऑप्शन क्या क्या रील बनाओ। अरे रील में क्या करोगे, वो रील तो मैं भी बना दूंगी लो लेकिन रील में करोगे क्या फेमस होने के लिए, डांस करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहली लोकेशन आपकी ये है कि आपको नाचना पड़ेगा, और वो जम के नाचना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा। यही एक प्लेस है और उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके जामरकोटना। तो आपको यहाँ तो झूमना या फिर नाचना है, और नाचने से एक और प्लेस है उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके नीमच माता, ठीक है। तो एक तो प्लेस है वहां आपके ये होता है, नाम कौन सा भी आपके, इसमें एक शब्द आ गया, कौन सा शब्द आ गया, होगा कहां पर
उदयपुर में, ठीक है। तो सबसे पहले रॉक फॉस्फेट सबसे ज्यादा निकलता है वो यहीं पर जमा है। फिर ये कहां पर है भाई आपके जामरकोटड़ा, इसमें र शब्द आया तो र से यही लेना, कौन सा लेना है भाई आपके रॉक फॉस्फेट लेना है, ठीक है। तो पहला है आपके जामरकोटड़ा है स्पेशली। फिर नेक्स्ट आगे जो सेकंड नंबर पर है वो आपकी माता है, माता कौन सी भी आपके नीमच माता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसी के पास एक और क्षेत्र है, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर आपको बोलना आना चाहिए, या तो झूमना है या फिर नाचना है या फिर बोलना है, ध्यान रख लीजिएगा। और बोलना को सिंपल बोलोगे तो नहीं फेमस होगे। अभी तो इंस्टाग्राम पर आपके सीजन चल रहा है या सिस्टम चल रहा है, क्या बोलना पड़ता है, गाली देनी पड़ती है, तो ज्यादा फेमस होते हो ऐसा लगता है मुझे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसा बोलना है कानों में शीशे भर दे, कोई भी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो कानपुरा है स्पेशली, एक सीसारमा है, और बरले से एक और जगह है जिसको आपके ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके बिल्डर है, ठीक है। उदयपुर में 5 लोकेशन है। रॉक स्टार बनना है तो यहाँ तो झूमना है या फिर नाचना है या फिर बोलना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली झूमना है से कौन सा जामरकोटड़ा, नाचना है से नीमच माता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बोलना है से बेलगढ़, कौन सा है बेलगढ़। और ऐसा बोलना है कान में हर कोई शीशे भर ले यानी पैक कर ले। कानपुरा है, सीसारमा है, और कौन सा भी आपके बिल्डर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा उठ पटांग बोलोगे तो हो सकता है पीठ पर लाठी 1-2 पड़ जाए, ठीक है। तो एक और सीरीज है जिसको कहा जाता है लाठी सीरीज, कौन सी सीरीज लाठी सीरीज है कहां पर जैसलमेर में। तो एक तो यहाँ पर आपके रॉक बनने के लिए जो खनिज मिलता है वो इस इलाके में मिलता है, ये इलाका कौन सा भी आपके उदयपुर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपके इधर रॉक फॉस्फेट मिलता है जैसलमेर में, और जैसलमेर में क्षेत्र कौन सा भी आपके लाठी सीरीज, ठीक है। और लाठी मारेगा वो वीरमा मारेगा या वीर होगा वो मारेगा। तो एक और है प्लेस जिसका नाम है बिरमानिया, कौन सा प्लेस है भाई आपके बिरमानिया। तो दो तो जैसलमेर में बिरमानिया और लाठी सीरीज, और यहाँ पर झूमना है, नाचना है, बोलना है, कान में शीशे भरे ऐसा बोलना है, ये इसके लिए, किसके लिए आपके रॉक फॉस्फेट। तो ये 3 हो जाते हैं वो उर्वरक वाले खनिज। कौन से खनिज है उर्वरक। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा उर्वरक, अच्छा डाल दिया नहीं, अरे इंडियन ज्योग्राफी में लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए। देखो भी ईंधन खनिज में फर्स्ट खनिज आता है वो यही है, नाम कौन सा आपके कोयला, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली ये मिलेगा कहां पर, तो आपके अवसादी शैलों में मिलेगा, ठीक है। और अवसादी शैलें, आग्नेय शैलें और ये आपके विंध्याचल क्रम की चट्टानें इधर। विंध्याचल क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है, अधात्विक खनिज में भी क्या पत्थर वाले खनिज मिलते हैं। इसमें क्या मिलता है धात्विक खनिज, धातु वाले सारे मिलते हैं, ठीक है। इधर वालों में क्या मिलता है आपके ईंधन खनिज, अवसादी चट्टानों में, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट ईंधन खनिज मिलता है, उसमें से एक ये है, नाम कौन सा भी आपके कोयला। इन्हीं जिलों में आपके स्पेशली मिलता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इन्हीं जिलों में जहां जहां भी कोयला मिलता है उसके 3 प्लेस है आपके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो कोयला होता है वो काला होता है, ठीक है। और काला घर में कौन होता है, तो हमेशा आपके ध्यान रखिएगा कि 3 ही एक ही काली होती है, वो ये होती है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी होती है बीबी। क्यों होती है, क्योंकि उसको कुछ भी ना कह दो तो वो पहले यही होती है, कैसी होती है भी आपके काली होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर राती होती है। नेक्स्ट आगे तो 2 ही चीजें आपके, एक तो बीबी है, एक ना नाम वाले जिले। बी नाम वाला जिला पहला, अरे इधर वाला बाड़मेर। बी नाम वाला इधर वाला जिला बीकानेर। और ना पढ़ो तो ये वाला जिला कौन सा नागौर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो बी नाम वाला जिला, फिर बी नाम वाला जिला, और एक नागौर नाम का वाला जिला। ये सारे किसके उत्पादक क्षेत्र भी आपके कोयले के उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर पहला जिला उसका नाम कौन सा है बाड़मेर। बाड़मेर का पहला अक्षर कौन सा है, अरे पहला अक्षर नहीं, पहले 2 शब्द कौन से बाढ़, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको ऐसी बाढ़ बनानी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी बाढ़ बनानी है, ऐसी बाढ़ बनानी है कि उसमें कागला भी नहीं घुस पाए। कौन भी नहीं जा पाए, कागला भी नहीं जा पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी बाढ़ बनानी है उसमें कागा भी नहीं जा पाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कागा भी न जा पाए वो लिखा है, तो ये आपके प्लेस होंगे। पहला क से प्लेस है, दूसरा ग से प्लेस है, तीसरा ग से प्लेस है, और चौथा ज से प्लेस है। क से प्लेस है उसका एक नाम है, नाम कौन सा होगा भाई आपके कपूड़ी। ग से प्लेस है उसका एक नाम है, नाम कौन सा होगा आपके गिरल। ब से प्लेस है उसका एक नाम होगा, नाम कौन सा होगा आपके बादरे। ज से एक प्लेस है उसका एक नाम होगा, नाम कौन सा होगा आपके जालीपा। तो आपके 3 प्लेस है, 4 प्लेस है, एक तो कपूड़ी है, एक बादरे से, एक गिरल है, और एक कौन सा भी आपके जालीपा। यहाँ पर कोयला निकलेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर भी फिर कोयला ही निकलेगा। और यहाँ पर कोयला ये इसी नाम से कि मेरी बीबी है वो पीजी कर रही है, पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक
स्थान है इसको ये स्थान कहते हैं, नाम कौन सा भी आपके? बरसिंगसर। एक और स्थान है उसको ये कहते हैं, नाम कौन सा भी आपके? बिथनो। ठीक है, पी से आपके एक और स्थान है जिसको कहा जाता है पलामा। ठीक है, और एक और स्थान है जिसको कहा जाता है गुड़ा। कौन सा स्थान कहा जाता है? यहाँ पर अगर आता है गुड़ा है, यहाँ पर आता है गुड़ा मलानी है, और जोधपुर में अगर आता है गुड़ा बिश्नोई है। ठीक है, 3 प्लेस से ध्यान रख लीजिएगा। तो बरसिंगसर है, बिथनोक है, पलामा है, और कौन सा है? गुड़ा। मेरी बीवी पीजी कर रही है, और पीजी जब कर रही है यानी पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है, तो मुझे खारे चने खाकर दिन गुजारना पड़ रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। या गंगा सरोवर जाकर खारे चने खाने पड़ रहे हैं आपकी लारी पर जाके। तो यहाँ पर पहला स्थान है उसको कहा जाता है मुंद। क्या कहा जाता है? मुंद। एक स्थान है उसको खारी कहा जाता है, एक और स्थान है उसको आपके ये शब्द कहा जाता है चानेरी, और एक स्थान है इसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा है? गंगा सरोवर। तो 4 स्थान तो ये है, बरसिंगसर, बिथनोक, पलामा और गुड़ा। और मैं कहाँ पर गया हूँ? वो पीजी कर रही है, खाना नहीं बनाया, तो खारे चने खाने गंगा सरोवर गया। कहाँ पर गया? गंगा सरोवर। तो मुंद है, खारी है, चानेरी है, आगे गंगा सरोवर है, और एक आपके और है स्पेशली ये मुंद है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इधर आपका एक जिला है जिसको नागौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? नागौर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और नागौर में जो कोयला उत्पादक है वो आपके स्पेशली ये है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आपके एम्स है आपके एक स्थान जिसको कहा जाता है माथासुर। कौन सा? माथासुर। एक एम से और स्थान है इसको कहा जाता है मेड़ता। ठीक है, एक क से और स्थान है उसको कहा जाता है कसनाव। क्या कहा जाता है? कसनाव। एक आई से स्थान है उसको कहा जाता है इग्यार। क्या कहा जाता है? और एक इस और एस और कर देना उसको और कहा जाता है सोनारी। कौन सा प्लेस है भाई आपके? सोनारी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये नया प्लेस है थोड़ा। ठीक है, तो आपके स्पेशली मातासुक, मेड़ता, कसनाव, इग्यार और कौन सा भी आपके? सोनारी है। ठीक है, ये कहाँ पर आपके? नागौर में। तीनों जिले हैं उसमें हाईएस्ट क्या निकलता है भाई आपके? कोयला निकलता है। क्या निकलता है? कोयला। तो कोयले के उत्पादक क्षेत्र हो जाते हैं वो ये 4-5 हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा कोयला। हरी जाति चालाक बहुत होती है, पता नहीं कैसे। चलो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे कर्म, हम कुछ नहीं कह रहे। खैर हम तो इसी में खुश है, धात्विक खनिज पढ़ा रहे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे आपका ये उत्तरी अरावली है। उत्तरी अरावली के 3 जिले आप जानते ही हो, एक जयपुर है, एक इधर से कहा जाता है दूसरा है, एक आपके अलवर है। अभी एक नया बना हुआ ये है, नाम कौन सा भी आपके? कोटपुतली। ठीक है, मध्य अरावली के 3 जिले ए, बी और आर। अजमेर है, ब्यावर है, और कौन सा? राजसमंद। यहाँ पर उदयपुर है, यहाँ पर सिरोही है, यहाँ पर डूंगरपुर है, यहाँ पर कौन सा भी आपके? बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ पर प्रतापगढ़ है। और नेक्स्ट आगे इधर जो आ जाता है एक सलूम्बर है, एक और इधर आ जाता है उसका नाम ये है, नाम कौन सा आपके? चित्तौड़गढ़। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन एक खनिज पढ़ रहे हैं उनका ये नाम है, नाम कौन सा आपके? धात्विक खनिज। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और धात्विक खनिज में अगर लिखा था तो यहाँ तो कलम से लिखा था, कैसे 2 है आपके, यहाँ तो क्रोमियम है, कोबाल्ट है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक खनिज है उसका नाम आपके कोबाल्ट है स्पेशली, और ये कोबाल्ट निकलता है वो यहाँ पर निकलता है उत्तरी अरावली के पास में। ठीक है, उत्तरी अरावली के एक झील है, इसको सांबर झील कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं? सांबर झील। और सांबर झील के पास में जिस खनिज का, धात्विक खनिज का उत्खनन होता है वो यही है, नाम कौन सा भी आपके? कोबाल्ट। सांबर झील कौन से 3 जिलों को टच करती है? अजमेर, जयपुर और नागौर। ठीक है, ये साला इस तरफ से इस तरफ जाता है तो इस तरफ इसकी संख्या ज्यादा है, मतलब जयपुर नागौर में जाता है, फिर अजमेर में जाता है, और फिर इधर जयपुर में जाता है। तो एक तो कोबाल्ट आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला है क्रोमियम। क्रोमियम का मतलब क्रोमाइट होता है, ये अपन आगे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आगे खनिज होता है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? लोहा। ठीक है, नेक्स्ट आगे एक खनिज और होता है उसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? मैंगनीज। एक तो मैंगनीज होता है, और एक नेक्स्ट खनिज जो आएगा वो आपकी ये है, नाम कौन सा भी आपके? मैग्नेसाइट। तो पहला एक खनिज पढ़ लेते हैं जिसका नाम मैग्नीज है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आपके दक्षिणी राजस्थान में जो लास्ट जिला है उसका नाम आपकी ये है बांसवाड़ा, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर 2 बहुत अच्छे खनिज पाए जाते हैं, महंगे वाले खनिज पाए जाते हैं। इसमें से एक का नाम तो सोना है, और एक का नाम आपके ये नेक्स्ट आगे है वो आपका यही खनिज है, नाम कौन सा भी आपके? मैंगनीज। ठीक है, यहाँ पर एक फेमस नदी बहती है, और अपने यहाँ से फेमस नदी जाती है उसका यही नाम है, नाम कौन सा आपके?
सोम, ठीक है। तो सो से तो आपकी ये धातु है, धातु कौन सी है? सोना। म से आपकी ये धातु है, धातु कौन सी है? मैंगनीज, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे सोना और मैंगनीज अगर राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं तो इसी जिले में पाए जाता है। ये जिला कौन सा है? बांसवाड़ा में पाया जाता है। इसका मतलब आपके वाला पर डूंगरपुर थोड़ा थोड़ा टच में आता होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे बांसवाड़ा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, किसकी भैया? आपके सोना की, गोल्ड की, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वैसे गोल्ड में सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, गोल्ड यानी शुद्ध सोना होता है वो कितने गोल्ड का होता है या कितने कैरेट का होता है? तो हमेशा सोने की शुद्धता जो मापी जाती है वो कैरेट में मापी जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो शुद्ध सोना होता है वो आपका ये होता है, कितना कैरेट का होता है भैया? 24 कैरेट प्योर गोल्ड है, यूं ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए ये रिश्ता ले जाते हैं तब भी यही कहते हैं कि हमारा छोरा है वो 24 कैरेट गोल्ड का प्योर सोना है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाद में भले चांदी निकले कि शीशा निकले उससे कोई मतलब नहीं होता, पहला तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे, ये बहुत ज्यादा मुलायम होता है। जब मुलायम होगा धातु बनाने में या आभूषण बनाने में काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सिकुड़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आप सोने का हार दो और वो बता दे कि भाई कैसा कहीं देख कर टच करूंगी तो वो जल्दी सिकुड़ जाएगा, अगर दबाओगे तो भी सिकुड़ जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको इस गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। कौन से कैरेट में? 22 कैरेट में। और इसमें से कुछ अन्य धातुओं का मिश्रण करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो आभूषण बनाए जाते हैं वो तो इस गोल्ड से बनाए जाते हैं। कौन से? 22 कैरेट गोल्ड से, ठीक है। कोई भी दुकान वाला यदि कहता है कि 100% सोना है तो पहली बात वो क्या कर रहा है? फेंक रहा है, ठीक है। हो ही नहीं सकता, 100% गोल्ड से आभूषण बन ही नहीं सकते प्योर गोल्ड से, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसको पहले तो ये समझाना है 100% प्योर गोल्ड से आभूषण बनते ही नहीं है, उसमें मिक्सअप होता ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जो मिक्सअप होता है वो कितना होता है तो ये भी फिक्स है। अगर परसेंटेज में निकालोगे तो इतना होगा, ये 12, और लगभग इसका परसेंटेज निकालोगे तो 8% मिक्सअप होगा। तो लगभग आपका अगर जो 100% सोना यूं कहता है तो उसमें भी आपके गोल्ड होता है वो इतने परसेंट ही होता है। कितना परसेंट? 92% ही होता है, ठीक है। तो आभूषण बनाने में सोने का उपयोग किया जाता है वो इतना प्रतिशत किया जाता है। कितना प्रतिशत? 92% किया जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं सोना निकलता कहां पर आपके। नेक्स्ट आगे देखो, बांसवाड़ा में सोना निकलता कहां पर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सोना या फिर नेक्स्ट आगे गोल्ड। जब भी आपको कहा जाए सोना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए तो आप क्या प्रदर्शित करोगे? चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी कह दे कि मुझे सोना नहीं चाहिए, ऐसा तो बोल नहीं सकता, ठीक है। सिर्फ एक ही शब्द बोलेगा, क्या बोलेगा भाई? आपके चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये सोने का हर वो व्यक्ति भूखा है। 2 प्लेस है आपके बांसवाड़ा में भूकिया नाम के, एक तो आनंदपुरा भूकिया है, दूसरा जगतपुरा भूकिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो भूकिया नाम के 2 प्लेस है, वहां पर भूखा जो भी व्यक्ति है वो सोना ही चाहता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो गोल्ड मिलता है वो 2 प्लेसों में मिलता है। 2 प्लेस में कौन कौन सा बता दिया? आनंदपुर भूकिया, और नेक्स्ट आगे आएगा वो कौन सा? जगतपुरा भूकिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे यही याद रखना है आज के आज अगर सोना चाहिए तो भी अपन ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, सोने को तुम लेते क्यों? अरे गोल्ड को तुम लेते क्यों? बस ऐसे ही लेते ही वो लोग। अरे गोल्ड का उपयोग क्यों करते हैं लड़कियां? गोल्ड पहनने के लिए, पहनती क्यों है ये पूछ रहा हूं। सुंदर लगे इसलिए, सजने के लिए पहनती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सोने को सजने के लिए पहना जाता एक स्थान है और उसका ये नाम है। नाम कौन सा भी आपके? संजोल। हमेशा सजने के लिए पहना जाएगा वो सोना पहना जाएगा, ये एक स्थान है जिसका नाम कौन सा भी आपके? संजोल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके स्पेशली संजोल है वो जगह है, वहां पर आपके सोना का उत्पादन होगा। तो पहली जगह कौन सी थी आपके? आनंदपुर भूकिया। दूसरी जगह कौन सी थी आपके? जगतपुर भूकिया, ठीक है। तीसरी जगह कौन सी थी आपके? संजोल थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और जगह है जिसका नाम है तिमारन माता। हमेशा देवी को भी चढ़ाया जाता है वो सोना ही चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये तिमारन माता नाम की जो जगह है वहां पर भी आपके मिलेगा वो यही उत्पादित होता है। क्या उत्पादित होता है? सोना। 2 माताएं आई थी, एक तो आपके नीमच माता आई थी, ध्यान रख लीजिएगा पहली, और सेकंड कौन सी है आपके? तिमारन माता। नीमच माता किसमें आई थी? नीमच माता में जो शब्द मैंने बताया था वो ये बताया था आपके नाचना है, और नाचना है तो नाचने से आप बनते क्या हो? अरे डांसर बनते हो।
रॉक स्टार बनते हो ये बताया था, ठीक है। वो स्थान किसके लिए था आपके, स्पेशली रॉक फॉस्फेट के लिए था। किसके लिए था, रॉक फॉस्फेट के लिए था। यहाँ पर सोने के लिए ये है, कौन सी माता भाई आपके, तिमारन माता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 4-5 प्लेस तो आपके बांसवाड़ा में होगा, आनंदपुरा पुकिया, जगतपुरा पुकिया, एक कौन सा, संजोल, एक कौन सा आपके, तिमारन माता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके ऊपर डूंगरपुर में आओगे आप, ध्यान रख लीजिएगा। डूंगरपुर में आपके 2 स्थानों पर सोना मिलता है, और उसमें से एक तो है आपकी ये पाल है स्पेशली, जिसको कहा जाता है चादर की पाल। कौन सी, चादर की पाल। एक और स्थान है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो ये कहा जाता है, नाम है आमजरा। कौन सा होगा भाई आपके, आमजरा। तो चादर की पाल और आमजरा जो 2 है वो आपके डूंगरपुर के प्लेस है, जहां पर आपके उत्खनन किया जाता है, या भंडार मिले, वो इस चीज के भंडार मिले। किसके भंडार मिले, सोने के भंडार मिले, ठीक है। बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया। इसके बाद कौन सा जिला आएगा, उदयपुर। उदयपुर के इधर एक जिला और होगा दक्षिण राजस्थान में, वो कौन सा होगा आपके, चित्तौड़, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे उदयपुर और चित्तौड़ में जब देखोगे, चित्तौड़ का एक गांव है जिसको आपके स्पेशली ये गांव कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके, खेड़ा गांव। और ये है वो आपके एक और प्लेस है जिसको कहा जाता है आपके, ये कौन सा प्लेस है भाई आपके, खेड़न लाई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके 2 स्थान और है, जिसमें से एक तो खेड़ा गांव है और एक खेड़न लाई है। याद कैसे रखना, सोने के लिए हर कोई खड़ा रहता है, ठीक है, सजने के लिए खड़ा रहता है, ध्यान रख लीजिएगा आपके, और हर कोई सोने का भूखा रहता है। ये जितने भी प्लेस है उतने सोने के उत्पादन से संबंधित है। लास्ट के 4 स्थानों में सोना मिलेगा, उसमें से 2 तो बांसवाड़ा में, नाम कौन से, आनंदपुरा पुकिया और जगतपुरा पुकिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सस्ते उससे संजोल, एक माता बनाते उसे तिमारन माता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2 अपने राजस्थान में डूंगरपुर में स्पेशली, उसमें से एक पाल है। पाल कौन सी है, डूंगरपुर की पाल में 2 ही पाल फेमस है, एक तो मांडो की पाल है, चादर की पाल है। मांडो की पाल में फ्लोराइड मिलेगा, क्या मिलेगा, फ्लोराइड। और चादर की पाल में सोना मिलेगा, ठीक है। वहां पर चादर के चादर सोना बिछा हुआ है, यूं कहते हैं। मतलब चादर की पाल में तो इतना सोना है, पूरे राजस्थान को पूरा कर दे, पूरे राजस्थान की जरूरतों को पूरा कर दे, इतना सोना है, ठीक है। वो भी आपके जिले में, आपके जिले में काम, डूंगरपुर में। सबसे बड़ी बात ये है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उस चादर की पाल के पास में ही एक स्थान है, इसको क्या कहा जाता है भाई आपके, आमजरा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके डूंगरपुर के उस साइड का एक गांव है स्पेशली, चादर की पाल और दोनों वहीं पर आते हैं, आमजरा। अभी जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें हाईएस्ट सोने के भंडार अगर कहीं मिले तो वो आप ही के जिले में मिले। आप ही के जिले का नाम डूंगरपुर में मिले है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो भविष्य में कभी कमी नहीं आने वाली है सोने की, बहुत सोना मिलेगा अपन को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शायद रेटें भी कम हो जाए, नहीं यार रेटें कम नहीं, कम होगी, अपने रहते पहनते ही रहते। और 2 लोग खड़े ही रहते, उसमें से एक का नाम खेड़न लाई है, एक का नाम है वो खेड़ा गांव है। खेड़ा गांव इधर चित्तौड़गढ़ का, और खेड़न लाई है वो उदयपुर का, ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ एक और आता है रायपुर, लेकिन वो तो आपको याद नहीं रखना। तो ये तो उत्पादन हो गया आपके एक धातु का। धातु कौन सी थी आपके, सोना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, हाँ, सोना कैसी धातु है, सस्ती धातु है, महंगी धातु है, महंगी है। तो यहाँ पर महंगी धातु से एक और शब्द आता है, और वो ये शब्द आता है, नाम कौन सा भी आपके, मैंगनीज, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंगनीज है, उसका भी उत्पादन इन्हीं जिलों में आता है। आपका ये वाला जिला कौन सा है, फर्स्ट वाला, बांसवाड़ा। जहां पर सोना उत्पादन होता था वहीं पर आपके स्पेशली ये उत्पादन होता है। क्या उत्पादन होता है आपके, मैंगनीज उत्पादन होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब मैंगनीज में ये महंगी धातु है, और अगर महंगी धातु को नहीं दोगे, किसको, इसको, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहां पर कहा जाता है कि एक ट्रिक याद रखनी है, ये थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा, याद रह जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये से यूं लिखा है, ठीक है। एक लीला नाम की लड़की है, उसको कोई महंगी धातु नहीं दी है, तो फलस्वरूप कहा जाता है उसने काला खूटा है वो हरिये से तोड़ दिया है, ठीक है। और ये काला खूटा था वो स्वरूप शाह का था या स्वरूप का था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लेस है लीला, इससे एक नाम मिलेगा, और वो ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके, लीलवानी, ठीक है। यहाँ पर स्वरूप शाह या स्वरूप शाही स्पेशली नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और है प्लेस जिसका आपके ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके, काला खूटा, ठीक है। एक हरिये से आपके और नाम है, और उसको कहा जाता है नरहरिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक तोड़ा से आपका और नाम है जिसको कहा जाता है तेलवाड़ा। कौन सा नाम कहा जाता है आपके, तेलवाड़ा। तो लीला ने काला खूटा तोड़ा, इतना याद रखोगे। लीलवानी है,
काला खूटा है, नरहरिया है और तिलवाड़ा है, ध्यान रख लीजिएगा। ये इस धातु के लिए फेमस है। ये धातु कौन सी आपके? मैंगनीज। और ये सारे प्लेस है वो इसी के, किसके भी आपके? बांसवाड़ा के, ठीक है। तो हाईएस्ट अगर मैंगनीज का प्रोड्यूस करता है अभी वर्तमान में बांसवाड़ा करता है। हाईएस्ट अगर सोने का भी प्रोड्यूस करता है तो उत्पादन तो वही का जिला करता है। कौन सा जिला करता है आपके? बांसवाड़ा। और दक्षिणी अरावली अगर किसी चीज के लिए या किसी धातु के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है तो उसमें से सोम नदी वाला ही दो धातु है। एक धातु कौन सा? सोना। और एक धातु कौन सा आपके? मैंगनीज है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दो धातु के ये कुछ कुछ प्लेस है वो आपको ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा भी सोना और मैंगनीज। उत्तरी राजस्थान या उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली के खनिज, और दो खनिज अपन को पढ़ना है, लोहा और एक कौन सा पढ़ा भाई आपके? तांबा। मध्य अरावली में एक ही खनिज था आपके, स्पेशली मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली में, ठीक है। और वो जो था वो आपके ये था, कौन सा था भाई आपके? सीसा जस्ता। इसमें मध्य अरावली के दो जिले थे, एक तो राजसमंद था और एक इधर से कौन सा था भाई आपके? भीलवाड़ा। एक इधर से कौन सा था आपके? उदयपुर। उदयपुर की तो एक ही खान थी, खान जावर। और इसमें भी ये लोकेशन देबारी। जावर खान में भी बारी बंद करनी है, बलरे से जाना है, तो वो स्थान कौन सा था भाई आपके? बलरा दिया, ठीक है। राजसमंद में राज नाम का एक स्थान था ना, राजपुरा। अरे आगे क्या था? दरीबा। जहां पर भी ऐसी दो लोकेशन मिलेगी वो इसी के, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भीलवाड़ा में एक तो पुरुष का नाम था और एक स्त्री का, दोनों पुरुषों का नाम मान लीजिएगा। एक तो रामपुरा और एक कौन सा भी आपके? गुलाबपुरा। और इसकी लोकेशन मिलती है वो कौन सी है? आगुचा नाम इसी में होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। किशोरी कहां पर आती है? अलवर में। तो किशोरी आलने के लिए आती है, ऐसा याद रख लीजिएगा, ठीक है। वो अलवर में है आपके। स्पेशली कौन सी किशोरी थी आपकी? बूढ़ा किशोरी। और यहाँ पर सवाई माधोपुर में कौन सा भी आपके? चौथ का बरपाड़ा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो आपके सारे हो जाते हैं, वो आपके स्पेशली सीसे जस्ते के हो जाते हैं। अब अपन को पढ़ने लोहे के और नेक्स्ट आगे पढ़ने वो तांबे के पढ़ने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आगे अपन जो देख लेते हैं वो लोहे में कौन कौन से वो देख लेते हैं और तांबे में कौन से ये देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले अपन देख लेते हैं लोहे में, ठीक है। और लोहे में जब भी आप देखोगे तो इसके 4 प्रकार आपको याद रखना पड़ेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके 4 प्रकार ये होते हैं आपके। पहला लोहा ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है। म से लोहे का प्रकार कौन सा होगा? मैग्नेटाइट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ह से कौन सा होगा? हेमेटाइट। फिर ल से कौन सा होगा? लिमोनाइट, ठीक है। इसमें से लास्ट होगा वो आपके सीडेराइट होगा। कौन सा होगा भैया? सीडेराइट। तो 4 प्रकार का लोहा होता है, मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है और लास्ट कौन सा होता है? सीडेराइट होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 4 प्रकार का पहला कौन सा बताया था? इसको अबलायो पढ़ना है, इसको महिलायो पढ़ना है। दोनों पर्यायवाची है, वो औरत के ही है, ठीक है। तो लोहा भी औरत का पर्यायवाची है। 4 प्रकार है उसमें, फर्स्ट 3 प्रकार, इसमें भी अबला योग पढ़ोगे तो वो 4 प्रकार में से 3 प्रकार है कोयले के, वो भी इसी के, ध्यान रख लीजिएगा। ये एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है और ये कौन सा भी आपके? लिग्नाइट है। लास्ट वाला इधर कौन सा आता है? पीट आता है। लोहे में लास्ट वाला आता है वो सीडेराइट होता है। कौन सा होता है? सीडेराइट आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दोनों महिलाओं के नाम पे ही प्रकार है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहली गलती यही होती है छोरों से, फर्स्ट में मैग्नेटाइट आता है कि स्पेशली हेमेटाइट होता है, 99% का गलत जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा कौन सा लोहा है जिसमें लोहा अंश सर्वाधिक पाया जाता है, यूं पूछता है, तो स्पेशली आधे तो यही करके आते हैं। कौन सा करके आते हैं? हेमेटाइट। तो उसमें महिला शब्द याद रख लीजिएगा। तो म वाला मैग्नेटाइट पहले आएगा, फिर हेमेटाइट आएगा, फिर आपके लिमोनाइट आएगा, ठीक है। इसको बांटा था वो किसकी उपलब्धता के आधार पर? कोयले को बांटा था कार्बन की उपलब्धता के आधार पर। किसके? कार्बन। इसमें कार्बन कितना लिखा था अपन ने? अबव 90%, ठीक है। इसमें अबव 80%, ठीक है। B8 की तरह बनेगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें अबव 70% और इधर 60% के आसपास, ठीक है। यहां पर जो उपलब्धता होगी वो किसकी होगी? लोहा अयस्क होगी या शुद्ध लोहे की उपलब्धता होगी। है चारों लोहे के ही प्रकार, लेकिन जिसमें भी लोहा अंश ज्यादा पाया जाता है वो अच्छा लोहा कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपके घर पे ज्यादातर काम आता होगा वो एक लोहे से काम, या फिर जितने दतेड़े वगैरह बनाए जाते होंगे वो इस एक लोहे के बनाए जाते हैं। लोहा कौन सा होता है? अरे अपने घर पे क्या कहते हैं उस लोहे को, यूं बता रहा हूं मैं आपको। अपने घर पे जो लोहे आपके दताड़े वगैरह बनाए जाते हैं वो कौन सा लोहा है, यूं कहते हैं अपन? अंग्रेज है, यूं कहते हैं, ठीक है। इनमें से अंग्रेज कौन सा?
अच्छा हिंदुस्तानी कौन सा है? नेक्स्ट आएंगे, ज्यादातर ये होता है, कौन सा होता है भाई आपके? हेमेटाइट होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपके जो अंग्रेज करते हो, अच्छा लोहा योग करते हो, वो सारा हेमेटाइट ही होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लोहा अंश की उपलब्धता लगभग 70% लोहा अंश होता है, 70% से ज्यादा तो मैग्नेटाइट में होता है, ध्यान रख लीजिएगा। 70 से थोड़ा कम 65%, 60% के आसपास इसमें होता है, ठीक है, 60 से 50 के बीच में इसमें होता है, और लास्ट में 50 से भी कम परसेंटेज इसमें होता है आपके स्पेशली। तो ये 4 लोहे के प्रकार है, जिसमें से 70% से अधिक लोहा अंश होता है तो वो मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। 100% अगर लोहा अंश मिल जाए तो वो लोहा नहीं होता है, बल्कि कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? चुंबक में, ठीक है। इसीलिए इसलिए को मैग्नेटाइट कहते हैं, क्योंकि ये बिहेव करने लग जाता है, किसके अनुसार बिहेव करेगा? मैग्नेटाइट के अनुसार बिहेव करेगा, मैग्नेट के अनुसार बिहेव करेगा। आपकी धरती का जो भी क्रोड बना हुआ है वो 100% शुद्धतम लोहे से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? शुद्धतम। हालांकि वहां पर भी निकल है, ठीक है, लेकिन निकल उसकी भी बाहरी परतों में ज्यादा मिलता है, ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट जो पॉइंट बना हुआ है वो 100% शुद्धतम लोहे से बना हुआ है, और मैंने यही कहा कि जहां पर भी लोहा ज्यादा हो जाएगा, 100% लोहा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? चुंबक में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 70% से ऊपर लोहा जैसे जैसे जाता है वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लग जाता है। अब नेक्स्ट आगे अपन देख लेते हैं, इसमें से आपके कहा जाता है कौन सा लोहा राजस्थान में पाया जाएगा। तो अपने यहाँ पर मैग्नेटाइट पाया जाता होगा कि नहीं पाया जाता होगा? ये तो संभव ही नहीं है, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला था कि नहीं था? नहीं था, ठीक है। अपने यहाँ पर कोयला कौन सा था? पीट। और उसके बाद कौन सा आता है? लिग्नाइट आता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी कंडीशन यही है कि सीडेराइट पाया जाता है, सीडेराइट के बाद लिमोनाइट आता है, वो थोड़ा थोड़ा कहीं 1-2 जगह ऐसी है जहां पर आपको मैग्नेटाइट लोहा मिल जाता है। कौन सा मिल जाता है? मैग्नेटाइट, सॉरी हेमेटाइट मिल जाता है, सेकंड नंबर वाला मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे अगला है कि आपके लोहा मिलेगा कहां पर स्पेशली। तो लोहा कहां पर मिलेगा, इसको याद रखने के लिए एक याद रखना, नाथू लोहा, पूरा मरने के लिए। नीम के डिब्बे पर चढ़ा, ठीक है। सबसे पहले ये एक पाल है जिसको आपकी ये पाल कहा जाता है, आपके स्पेशली नाथरा की पाल, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे थू से आपका एक और प्लेस है जिसको आपके ये कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है भैया? आपके थूर हुंडे। लोहार से एक शब्द और है जिसको कहा जाता है लोहारपुरा। पू से एक शब्द और है जिसको कहा जाता है पूर्वा। रा से एक शब्द और है जिसको आपके कहा जाता है राजगढ़, ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। नीम से एक शब्द और है नीमला रायसेला, ध्यान रख लीजिएगा, नीमला रायसेला, ठीक है। नेक्स्ट आगे मरने से एक शब्द और है जिसका नाम है मोरिजा बानोल, ध्यान रख लीजिएगा। और डिब्बे से एक शब्द और है डाबला सिंगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके प्लेस है स्पेशली। अब इसमें से मेन नोटिस क्या करना है, जिस शब्द के एंड में लगभग ल आता है वहां पर लोहे का ही उत्पादन होता है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ये पूरा शब्द है नाथरा की पाल, उसमें क्या है? ला शब्द है। 2 पाल पहले से अलग याद रखनी है, मांडो की पाल और चादर की पाल, वो तो अलग ही अपनी वाली है, तो वो अलग से याद रखना है। इसके बाद कोई भी पाल आ जाए उसमें नाथरा के पाल में लास्ट शब्द कौन सा है? ल। तो ये किसका उत्पादन कर रहा होगा? लोहे का। नीमला राइसेला यो लिखा है, तो नीमला में ये लास्ट ये शब्द आया, कौन सा है आपके? ल। तो ये लोहे का उत्पादन कर रहा है। डाबला में लास्ट ये शब्द आया फिर ल, ठीक है। मोरिजा बानोल यूं लिखा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके स्पेशली लव फिर आया, तो इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर हर जगह क्या उत्पन्न हो रहा होगा? लोहा उत्पन्न हो रहा होगा। बाई चांस ट्रिक भूल जाओ तो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2 और है लोहारवाड़ा, इसमें लोहार रहता है, वो लोहे का ही काम करता है। तो यहाँ पर सारे के सारे लोहार रहते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ लोहे का काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2 और है, एक तो पूर्वा है और एक कौन सा भी आपके? राजगढ़। ये अलग प्लेस है, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहला नाम कौन सा आपके? नाथरा की पाल। और एक और कौन सा भी आपके? थूर हुंडेर। कौन सा? थूर हुंडेर, ठीक है। अपने यहाँ पर पाल थी, इसका मतलब नेक्स्ट पाल आई है वो भी अपने आसपास ही होगी, ठीक है। डूंगरपुर में कहीं नाथरा की पाल है नहीं, तो अपन ऊपर बढ़ते हैं और ऊपर पहला ही जिला है जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा है? उदयपुर। तो उदयपुर में 2 है आपके स्पेशली नाथू नाम वाले। एक तो कौन सी पाल है आपके? नाथरा की पाल। एक कौन सा आपके? थूर हुंडे। 2 कंप्लीट हो गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नाथू यह वो क्या भी आपके? लोहार। तो यहाँ से एक शब्द है लोहारवाड़ा। कौन सा वाड़ा? अपन लोहार को लोहार यू बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो लू में आपके ऊ की मात्रा है और ऊ की मात्रा वाला ये जिला है आपके जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? बूंदी। तो लोहार है वो बूंदी में रहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आगे, पूरा मरने के लिए, इसमें से एक नाम पूर्वा है, एक नाम कौन सा भी आपके राजगढ़, ठीक है। और राजगढ़ है वो प्लेस है फेमस, वो आपके इधर आता है, स्पेशली यहाँ पर, कहाँ पर आता है भी आपके अलवर में आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मरने के लिए एक तो स्थान ये है, कौन सा भी आपके मोरिजा बानोल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये मोरिजा बानोल यहाँ पर है, जस्ट आपके स्पेशली ये जयपुर में, तो ये जयपुर का स्थान है, मोरिजा का जयपुर है और बानोल में ल से लोहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक शब्द और कहीं होगा, ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके निमला रायसेला, ध्यान रख लीजिएगा। नींद यूं अपन लिखते हैं, निमला रायसेला को 10 है आपके इस जिले में, कौन से जिले में भी आपके दौसा में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट कौन सा भी आपके डाबला सिंगाना, यहाँ पर आपके इधर साइड में आता है, वो आपके खेतड़ी सिंगाना आता है, ध्यान रख लीजिएगा। खेतड़ी सिंगाना वो सीकर में और डाबला सिंगाना वो इस साइड है, इस साइड का मतलब यहीं पर है, जयपुर में, ठीक है। तो आपके ये प्लेस हो जाते हैं। अब प्लेस कहाँ है वो अपन सेट कर देते हैं, थोड़े थोड़े आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले नातू था, नातू कहाँ था, अरे नातू कहाँ पर था आपके उदयपुर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लोहार कहाँ पर था, बूंदी में, 2 हो गए, ठीक है। पूर्वा और राजगढ़ ये दोनों प्लेस वैसे ही जैसे गुड़ा और किशोरी थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये गुड़ा किशोरी थे अलवर में थे, तो ये पूर्वा और राजगढ़ कहां पर भी आपके अलवर में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे मोरिजा और बानोल, ये एक तो और एक ये डाबला सिंगाना, दोनों आपके हैं वो यहाँ पर है, कहां पर है भी आपके जयपुर में। और नींद से मैंने एक बताया था, उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके निमला रायसेला, ये कहां पर है आपके दौसा में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, वो सारी जगह मिलेगा एक ही शब्द, और वो कौन सा मिलेगा भाई आपके लोहा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा लोहा। 4 प्रकार होते हैं मिश्र धातुओं के प्रयोग में या मिश्र धातुओं के निर्माण में। हाँ भाई, लगभग आपकी मिश्र धातु बनती है तो इसी से बनती है। पहली बार मानव द्वारा खोज की गई अगर कोई धातु है तो वो यही है। पहली बार मानव द्वारा उपयोग में ली गई धातु है तो वो कौन सी है आपके तांबा, ये कॉपर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सर्वाधिक निरोगी रखने वाली अगर कोई धातु है तो वो यही है, कौन सी है आपके तांबा। इसीलिए पहले तांबे के भोजन में भी पानी वगैरह रखा जाता था, ठीक है। आज भी अगर घुटनों के दर्द से परेशान नहीं होना है, नेक्स्ट आगे मानसिक तनाव मतलब माथा रेगुलर दुखता है, माइग्रेन से परेशान नहीं होना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है तांबे के लोटे में या तांबे के भगोने में या फिर तांबे के बर्तनों में रात का रखा हुआ पानी सुबह में पीना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लगभग सारी समस्याओं का समाधान है वो यही है, कौन सा आपके तांबा है, ठीक है। उसकी जगह स्टील के प्रयोग को हटा दीजिएगा तो सब सही हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अगर उसका करते रहोगे तो फिर आरओ लगाओ, आरओ का बाप लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट आगे ये 2-3 इससे मिश्र धातु बनती है। एक तो पित्तल बनता है, एक कौन सा बनता है आपके कांसा बनता है। पित्तल में पिताजी है, तांबा और जिंक दोनों मिलकर बनते हैं। यहाँ पर कांताटी है, तांबा और टीन दोनों मिलकर कांसा बनते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है ये तांबा आपके स्पेशली मिलेगा कहाँ, तो देखिएगा हाँ, यहाँ पर आपके पूरी यहाँ पर तांबे की पेटी है और यहाँ पर आपके पहला जिला चूरू है, दूसरा जिला आपके झुंझुनू है, तीसरा जिला आपके ये है, नाम कौन सा भी आपके सीकर। झुंझुनू से इसकी एक पेटी स्टार्ट हो जाती है तांबे की, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला प्लेस है उसको आपके खेतड़ी कहा जाता है। यहाँ पर सीकर में आते आते इसका नाम जो हो जाता है वो ये हो जाता है, नाम कौन सा आपके सिंगाना। और इधर तक आते आते उसका नाम जो हो जाता है वो आपके ये हो जाता है, नाम कौन सा भी आपके डाबला। तो खेतड़ी है वो तो झुंझुनू में आपके, सिंगाना है वो सीकर में, और डाबला है वो आपके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इस डाबला और सिंगाना के मध्य जो पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है। पाया क्या जाता है आपके लोहा। और इस सिंगाना और झुंझुनू के मध्य जो पाया जाता है वो आपके तांबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है तांबा। तो अगर कभी पूछ ले कि आपके खेतड़ी सिंगाना में कौन सी धातु है तो आपके तांबा होगी, कौन सी होगी आपके तांबा। और डाबला सिंगाना के बीच में इधर वाले भाग में कौन सी धातु है तो कौन सी धातु होगी भी आपके लोहा होगी, ठीक है। सिंगाना बीच में, इस साइड में डाबला है, उस साइड में आपका कौन सा खेतड़ी है, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है कि आपके झुंझुनू है और झुंझुनू में खेतड़ी नामक एक लोकेशन है। यहाँ पर आपके जो धातुएं पाई जाती है या फिर लोकेशन है वो इस नाम से केसीसी नाम से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो कोल्हण है, कौन सी है ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और लोकेशन है उसको कहा जाता है आपके इससे, नाम कौन सा भी आपके
चांदमारी। एक और लोकेशन है, इसको कहा जाता है ये नाम कौन सा भी आपके, खेतड़ी। ठीक है, इस कोल्हण चांदमारी खेतड़ी की कुल ट्रायंगल में ऐसा है, यहाँ पर आपके खेतड़ी पड़ता है, यहाँ पर कोल्हण पड़ता है और यहाँ पर ये पड़ता है चांदमारी पड़ता है। ठीक है, तीनों एक ही जिले में, जिला यही है आपका फर्स्ट वाला जिला कौन सा है, झुंझुनू। ठीक है, इसमें भी हाईएस्ट आपके तांबा मिलता है वो इस पॉइंट पर मिलता है, और वो पॉइंट कौन सा आपके, खेतड़ी। यहाँ पर हाईएस्ट बड़ी खान है, उसको आपके ये खान कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके, मदान कुदान। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ से पूरे भारत का सर्वाधिक तांबा निकाला जाता है। कौन सी खान से आपके, मदान कुदान खान से। दो खाने राजस्थान की बहुत जबरदस्त फेमस है, एक तो ये इधर है मदान कुदान, एक यहाँ पर जावरवाड़ी है। ठीक है, और जावरवाड़ी में जो आपके स्पेशली खान का नाम है वो ये खान नाम है। नाम कौन सा भी आपके, बल्लारिया खान। तो जावर में तो है बल्लारिया, इधर आप खुद ढूंढोगे तो ये कौन है, मदान कुदान खान है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर इस ट्रायंगल से आप जस्ट इधर आओगे तो यहाँ पर एक जाति है, और उस जाति का जो नाम है वो ये जाति है। नाम कौन सा भैया आपके, बेनीवाल। ये बेनीवाल है वो बनाते, स्पेशली बनाते क्या, तांबे के बर्तन बनाने का काम करते थे, इसीलिए इनको बेनीवाल कहा गया, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अभी बेनीवाल है वो तांबे के बर्तन बनाते थे, लेकिन राजपूत थे, तो राजपूत है तो बेनीवाल लोग कहने नहीं देते, बल्कि ये कहते हैं, क्या कहते हैं भैया आपके, बन्ना। तो यहाँ पर एक डाणी है जिसको कहा जाता है आपके बन्नों की डाणी। कौन सी डाणी भैया आपके, बन्नों की डाणी। तो इधर तो कैसी सी है आपकी, कोल्हण चांदमारी और खेतड़ी। इसके बाद में ये डाणी है, डाणी कौन सी है आपके, बन्नों की डाणी। इधर जयपुर में पूरी प्लेट है वो तांबे की नहीं है, बल्कि कौन सी है भैया आपके, लोहे की। ठीक है, तांबा नीचे और दब गया, ध्यान रख लीजिएगा। ये तांबा नीचे दबकर यहाँ तक पूरी इसकी प्लेट फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर ऊपर लोहा आ गया, और लोहा आ गया वो वही प्लेट है जो एक तो मोरिजा बनोले, एक डाबला राय सिंगाना है, यहाँ पर आपके स्पेशली लोहे का ही खनन होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर जैसे ये प्लेट आती है, यहाँ पर एक और लोकेशन है, और उसको कहा जाता है आपकी ये दरीबा। कौन सी दरीबा भी आपके, खो दरीबा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खो दरीबा का मतलब होता है आपके खाने का पात्र, और खाने की कढ़ाई वगैरह होती है वो आपकी इसी की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया आपके, तांबा की। तो कभी भी खो दरीबा कहाँ पर है अगर ये पूछ ले तो आपके यहाँ पर अलवर में है, और ये किसके लिए फेमस है अगर ये पूछ ले तो किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए फेमस है। ठीक है, ये तो आपके उत्तरी अरावली की लोकेशन होगी, सारी सारी ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे उत्तरी अरावली में जो भी खनिज पाया जाता है वो आपके यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर, दक्षिणी अरावली में। ठीक है, और दक्षिणी अरावली में यहाँ पर जिला उसको ये नाम दिया जाता है। नाम कौन सा भी आपके, उदयपुर से जो कट कर अभी नया बना है उसका ये नाम है। नाम कौन सा भी आपके, सलूम्बर। ठीक है, सलूम्बर में आपकी एक झील है उसका ये नाम है। नाम कौन सा भी आपके, जयसमंद, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और इस जयसमंद गांव में एक माता का मंदिर है जिसको ये माता का मंदिर कहते हैं। कौन सी माता भी आपके, आजना माता, अपनी कुल देवी। ठीक है, आजना माता में लास्ट में आता है, यहाँ पर हाईएस्ट मिलता है वो ये मिलता है। नाम कौन सा भी आपके, तांबा। तो अंजनी मैया माता का मंदिर है, या अंजनी मैया का माता का मंदिर, या अंजनी मैया का स्थान है जहाँ पर आपके तांबा मिलेगा, और ये लोकेशन यहाँ पर पड़ती है। कहाँ पर भी आपके, उदयपुर। अभी नवीन के अनुसार यहाँ पर कहाँ पर आपके, सलूम्बर। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और स्थान है जिसको कहा जाता है कैरावली। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कैरावली नामक स्थान भी यही पर है, अंजनी माता के मंदिर के सामने, वहीं पर भी आपके तांबे का खनन होता है। ठीक है, तो ये एक तो 3-4 लोकेशन ये थी आपके, एक लोकेशन यहाँ पर है, यहाँ पर वाली का मतलब ये यहाँ पर है। कहाँ पर अभी आपके, उदयपुर में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तांबा में लास्ट अक्षर आता है वो ब आता है, और ब से यहाँ पर एक स्थान है जिसको कहा जाता है बिदासर, और ये जो है वो ब से ये एक जिले में, जिला कौन सा भी आपके, बीकानेर में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर चित्तौड़ में एक और स्थान है बागलवाड़ी, ये भी ब से ही है स्पेशली। तो यहाँ पर भी आपके स्पेशली उत्खनन होता है वो तांबा ही उत्खनन होता है। ठीक है, तो इतनी लोकेशन है जहाँ पर तांबे का उत्खनन होता है। नेक्स्ट शेड्यूल तांबा। अपन पढ़ कौन सा रहे अभी, टंगस्टन। ठीक है, इसका उपयोग लगभग बल्ब के फिलामेंट बनाने में होता है। बल्ब के फिलामेंट का मतलब जो भी 10 रुपए वाले पहले बल्ब आते थे उनका नीचे एक बीच में पतला तार होता था। ठीक है, ऐसे ऐसे जाली जाली के रूप में जाता था, उड़ जाता था, आधा घंटा अपना भी बीतता था, ऐसे करके ऐसे जमाते थे, जमता था नहीं वो, क्योंकि वो ऐसे ऐसे हिलता ही रहता है। ठीक है, तो वो फिलामेंट सारे टंगस्टन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं,
टंगस्टन। उसका प्रयोग क्यों किया जाता होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा उच्च इसका गलनांक होता है, टंगस्टन का बहुत ऊंचा गलनांक होता है, ठीक है। कितना भी गर्म करो वो पिघलता नहीं है, बहुत बारीक तार होता है, फिर भी वो बल्ब इतना गर्म होता फिर भी वो पिघलता नहीं था। इसकी जगह अगर तांबे का होता तुरंत पिघल जाता है, ठीक है। तो इसलिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। इसका गलनांक बहुत ज्यादा उच्च होता है, ध्यान रख लीजिएगा। टंगस्टन में ये अक्षर काट देना, ये अक्षर काट देना, ये अक्षर काट देना, बचेगा क्या? टन। और ये घंटी बजानी है, जब भी घंटी बजेगी तब आपके स्पेशली डिनर करोगे, और डिनर करोगे वो इन 3 जिलों में करोगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 3 जिले आप कौन कौन से वो ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर तो आपकी आ गई अरावली, अरावली के इधर 3 जिले कौन से आते हैं? अरे सीधा है, डीडवाना छोड़िएगा, अरे इस नाम से हाँ डीडवाना ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जिला उसका ये नाम है, नाम कौन सा है? नागौर के जस्ट नीचे जोधपुर, जोधपुर के जस्ट इधर आपके एक और आएगा जिसको कौन सा कहा जाता है? आपके पाली कहा जाता है, ठीक है। और पाली के जस्ट इधर एक और जिला आएगा जिसको कौन सा कहा जाता है? आपके सिरोही कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 जिले, पहला जिला नागौर है, सेकंड जिला आपके ये पाली है, थर्ड जिला आपके ये नाम कौन सा? आपके सिरोही। जोधपुर इधर पड़ जाता है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इन 3 जिलों में आपके स्पेशली जो खनिज पाया जाता है वो डिनर वाला खनिज है, जिसको आपके ये कहा जाता है, कौन सा खनिज कहा जाता है? आपके टंगस्टन। नागौर में आपकी एक खान है जिसको आपके ये पहाड़ी कहा जाता है, कौन सी पहाड़ी? डेगाना की पहाड़ी। और यहाँ पर आपकी जो खान है वो आपकी ये खान कहलाती है, नाम कौन सा भी? आपके रेवत की खान या रेवत की पहाड़ी और डेगाना की खान, ध्यान रख लीजिएगा। है कहाँ पर? आपके नागौर में, ठीक है। पाली में न से आपका एक स्थान है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो नाना कराब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाना कराब। तो यहाँ पर डी था, यहाँ पर ना आ गया। यहाँ पर आपका एक क्षेत्र और ये स्थान था, कौन सा नाम था? र। और र से एक खान है आपकी स्पेशली जिसको आपके ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी? आपके रेवदर की खान, ठीक है। इसको और जो कहेंगे वो ये कहा जाता है बालदा सिरोही का क्षेत्र, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीजें आती है, वहां पर 3 खाने, पहली डेगाना की खान है, दूसरी ये नाना कराब की खान है, तीसरी बालदा की खान है। बालदा है वो कौन से जिले में? नाना कराब कौन से जिले में? पाली। और डेगाना में ना लास्ट में आता है, ये कौन से जिले में भी? आपके नागौर जिले में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से एक धातु का उत्पादन होता है जिसको कौन सी धातु कहा जाता है? टंगस्टन। इसमें हाईएस्ट इसमें होता है, कौन सी में होता है? डेगाना। सेकंड नंबर पर ये है, थर्ड नंबर पर ये है, ठीक है। डिनर नाम से ये, तो आपकी ये कौन सी धातु हो जाती है? टंगस्टन हो जाती है। सेकंड एक और धातु है जिसको कौन सी धातु कहा जाता है? आपके डोलोमाइट, ठीक है। इसमें ध्यान रख लीजिएगा, इसमें पहला ही आपके अक्षर है वो डोले बनाना है, और डोले बनाएगा जो भी आदमी वो एकदम काबरा दिखेगा, ठीक है। और काबरा भी किसके जैसा दिखेगा? कांजर जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर एक काबरा जिसको ये काबरा कहा जाता है, कौन सा काबरा कहा जाता है? कांजर काबरा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आता है यहाँ पर बीच चरावनी में, एक जिले में आता है, जिला कौन सा भी? आपके अजमेर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कांजर काबरा जो ज्यादा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन से उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? डोलोमाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कुछ खनिज आपके और है स्पेशली, यहाँ पर आपके इस तरह से एक जिला है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह से अर्धचंद्राकार जिला बना हुआ है, वो आपके ये जिला बना हुआ है, कौन सा जिला बना हुआ है? सीकर। पूरा पूरा कप के समान बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 खनिज है, एक तो कैल्साइट है, एक पाइराइट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक तो कैल्साइट है, एक पाइराइट है, कप के समान जिला, और ये इसमें सीकर में पाया जाता है स्पेशली। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं वो कैल्साइट, पाइराइट है। पाइराइट जो पाया जाता है वो एक जगह पर पाया जाता है, और इसका ये नाम है, नाम कौन सा भी? आपके सलादीपुर सीकर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ और आपके खनिज मिलेंगे, उसमें से आपका एक खनिज बहुत अच्छा मिलेगा, उसका नाम है चूना पत्थर। कौन सा खनिज है भाई? आपके चूना पत्थर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी चूना पत्थर है वो 3 प्रकार का है आपके, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। एक तो आपके ग्रेड आता है, वो ये ग्रेड आता है, नाम कौन सा भी? आपके केमिकल ग्रेड। कौन सा ग्रेड? केमिकल। हाँ, एक और ग्रेड आता है, उसको ये ग्रेड कहा जाता है, नाम कौन सा है आपके? स्टील ग्रेड। और एक और ग्रेड आता है, उसको ये नाम दिया जाता है, नाम कौन सा है आपके? सीमेंट ग्रेड, ठीक है। सीमेंट ग्रेड जो चूना पत्थर है वो इस तरफ है, सी से आपको ची पढ़ना है, और ये एक जगह पर है, उसको ये जगह नाम दिया जाता है, नाम कौन सा आपके? चित्तौड़गढ़, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब 2 रह गए, एक तो स्टील ग्रेड रह गया, एक कौन सा रह गया भाई? आपके केमिकल ग्रेड रह गया, ठीक है। स्टील ग्रेड यहाँ पर आपके स्पेशली ऐसे ही एक स्थान है जिसको ये कहा जाता है, और सानू है वो यहाँ पर है, कहाँ पर है भाई? आपके जैसलमेर में। तो 2 आपके कट गए। सीमेंट ग्रेड कहाँ पर चला गया? चित्तौड़ में। स्टील ग्रेड कहाँ पर चला गया? सानू चित्तौड़ में, ठीक है। लास्ट कौन सा रहा भाई? आपके केमिकल ग्रेड, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और केमिकल ग्रेड है वो इधर है, जिसको आपके स्पेशली जिला नाम दिया जाता है, वो ये नाम कौन सा है आपके? जोधपुर में। तो आपके 3 ग्रेड के पत्थर, एक तो स्टील ग्रेड, एक
केमिकल ग्रेड, एक सीमेंट ग्रेड है। सीमेंट हाईएस्ट प्रोड्यूस होता है वो यहीं पर प्रोड्यूस होता है, कहां पर आपके चित्तौड़ में। चित्तौड़ आधा इधर है आधा इधर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो चित्तौड़ का पत्थर है ये चूना पत्थर, वो निम्बाहेड़ा में, कहां पर है, और यहाँ पर जो स्थान है उसको बैसरोडगढ़ स्थान कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो बैसरोडगढ़ जो चित्तौड़ का किला है वो इसी पत्थर से पूरा बना हुआ, सीमेंट ग्रेड पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्थान है वो निम्बाहेड़ा, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर जोधपुर में जो आपके ये केमिकल ग्रेड पत्थर निकाला जाता है उसमें का एक स्थान है बिलाड़ा, कौन सा, बिलाड़ा जोधपुर है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर कौन सा भी आपके सानू जैसलमेर है। बूंदी में आपके स्पेशली एक जगह जहाँ पर सीमेंट का बहुत अच्छा कारखाना और बहुत बड़ा कारखाना और पहला कारखाना जिसका नाम है लाखेरी, कौन सा नाम है, तो यहाँ पर सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर मिलता है, स्पेशली वो लाखेरी में मिलता है। तो आपके टोटल 5-4 प्लेस हो जाते हैं, पहला एक सानू है, दूसरा जोधपुर है, तीसरा कौन सा, चित्तौड़ में भी 2 प्लेस है, एक तो निम्बाहेड़ा इधर कौन सा, बैसरोडगढ़, और एक बूंदी में लेना, बूंदी में कौन सा, लाखेरी, वहां पर पहली सीमेंट कंपनी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 खनिज होता है, एक तो टंगस्टन हो जाता है, एक और डोलोमाइट, कौन सा, डोलोमाइट। डोलोमाइट कहां पर बताया, कांजर काबरा, कहां पर है, कांजर काबरा। कब पड़े कहां पर थे, सीकर में, कहां पर थे, सीकर में। कब पड़े थे, कौन कौन से, क्वार्टजाइट और पाइराइट, कौन से थे, क्वार्टजाइट और पाइराइट, ठीक है। और चूना पत्थर वो 3 ग्रेड का है, कितने ग्रेड का है, 3 ग्रेड का है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा टंगस्टन, टंगस्टन का उत्पादन क्षेत्र लिख